आज के इस वीडियो में हम जानेंगे न्यूटन का सेकेंड लॉ के बारे में, है ना। बहुत ही आसान शब्द में समझाने वाला हूँ, तो कृपया वीडियो पे बने रहिए। 2 मिनट टाइम दीजिए, आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा, है ना। ध्यान दीजिए। देखिए, सबसे पहले हमको पता होना चाहिए फोर्स, मास और एक्सेलरेशन के बारे में कि फोर्स, मास और एक्सेलरेशन क्या होता है। ये नहीं पता होगा तो न्यूटन का सेकेंड लॉ फालतू है, तो समझ में नहीं आएगा। समझ में आया? तो सबसे पहले देखिए फोर्स, मास और एक्सेलरेशन के बारे में हम समझेंगे। तो देखिए फोर्स क्या होता है। फोर्स मतलब हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पुल या पुश, है ना, धकेलना या फिर खींचना। नेक्स्ट है मास। मास मतलब वेट या फिर हेवीनेस ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट में उसका भारीपन, हेवीनेस कितना है ना, उसका वजन कितना है, एक तरह से बोल सकते हैं। नेक्स्ट एक्सेलरेशन, हाउ फास्ट स्पीड चेंजेस। मतलब कि देखिए एक्सेलरेशन को समझने के लिए एकदम आसान शब्द में, आप 40 का स्पीड में बाइक चला रहे हैं और आपको करना है 60 का स्पीड, तो हम क्या करेंगे? एक्सेलरेट करेंगे। एक्सेलरेट करेंगे ना, तो एक्सेलरेशन मतलब होता है एक्सेलरेट, जैसे हम बाइक की और 60 का स्पीड को हमें अचीव कर लिए, है ना, तो स्पीड बढ़ा ना मेरा, उसी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। हाउ फास्ट स्पीड चेंजेस, या फिर इसको बोल सकते हैं द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। अब देखिए न्यूटन का सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट अभी हम नहीं लिखा है, स्टेटमेंट बाद में लिखाएंगे। सबसे पहले ये फॉर्मूला होता है F = ma, F = ma, फोर्स = मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। ये क्या होता है? देखिए न्यूटन का सेकेंड लॉ समझने का बेहद आसान उपाय है। क्या है कि देखिए इफ यू पुश हार्डर थिंग्स मूव फास्टर, मतलब इफ यू पुश हार्डर थिंग्स मूव फास्टर, यदि हम किसी पे जितना जोर बल लगाएंगे उतना तेज वो थिंग्स, वो वस्तु मूव करेगा। जैसे देखिए इधर आइए, जैसे देखिए मैंने यहाँ 3 ऑब्जेक्ट रखा है, 3 ऑब्जेक्ट रखा है। यदि मैं इसमें फोर्स लगाता हूँ तो मूव किया कि नहीं? कुछ दूर तक मूव किया, है ना। लेकिन देखिए अब मैं इसमें इसका मास ज़्यादा है, यदि हम इसमें फोर्स लगाएंगे ये मूव करेगा। थोड़ा सा लिटिल बिट मूव किया, लेकिन ज़्यादा मूव नहीं किया। क्यों? इसलिए नहीं किया। क्यों? क्योंकि इसका मास ज़्यादा है, इसका मास ज़्यादा है। यदि हमको इसको मूव करना पड़ेगा तो हमको उस स्पीड से बढ़ना पड़ेगा, फोर्स जनरेट करना पड़ेगा जोर से, तभी आगे जाके मूव करेगा ना। If you push harder, things move faster. If something is heavier, you must push harder to move it. हमको बहुत ज़्यादा कस के बल लगाना पड़ेगा, तब यह जाके क्या होगा? मूव होगा। नेक्स्ट है देखिए इसका एग्जांपल, 2-3 एग्जांपल हम बता देते हैं। कि किक का टेनिस बॉल, है ना, एक टेनिस बॉल को किक कीजिए तो बहुत दूर तक चल जाएगा, है ना। वहीं पर एक फुटबॉल को किक कीजिए, कुछ दूर तक जाएगा, उतना दूर तक नहीं जाएगा जितना टेनिस बॉल गया था। लेकिन अब वही एक बड़ा सा पत्थर को किक कीजिए, वो तो हिलवे नहीं करेगा, है ना। जैसे देखिए जरा हम इसको खाली है, ये डब्बा है, हम इसको मूव कर रहे हैं, बहुत दूर तक चल गया, है ना। अब इतना ही में हम फोर्स लगाए, गया क्या? नहीं। अब हम दीवार को मारेंगे, गया? हिल वो नहीं किया, है ना। यदि हमको दीवार को तोड़ना पड़ेगा तो हमको क्या करना पड़ेगा? उतना फोर्स मेरे बॉडी के अंदर जनरेट करना पड़ेगा कि हम इस दीवार को तोड़ सकें। समझ में आया? तो न्यूटन का सेकेंड लॉ बहुत ही इजी तरीका से मैंने समझाया है ना। तो देखिए यहाँ देखिए, सबसे पहले इस बात को याद रखिए, मोर फोर्स मोर स्पीड, मतलब जितना ज़्यादा बल उतना ज़्यादा स्पीड। यदि किसी का मास ज़्यादा है, मोर वेट, किसी का मास ज़्यादा है, उसके अंदर हेवीनेस ज़्यादा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? बहुत कस के बल लगाना पड़ेगा, बहुत जोर से क्या बल लगाना पड़ेगा, तब वो चीज़ आगे मूव होगी। समझ में आया? अब देखिए एक छोटा सा प्यारा सा स्टोरी में सुनाने के लिए जा रहा हूँ, है ना। इस स्टोरी के माध्यम से न्यूटन का सेकेंड लॉ भी समझ में नहीं आया तो और अच्छा समझ में आया। देखिए 2 लड़का था, है ना। एक लड़का का नाम था राम, एक लड़का का नाम था श्याम, है ना। तो उन्होंने बोला चलो भाई मार्केट से आते हैं, है ना। अब मार्केट जाने के लिए उन लोग ने क्या किया? अपना साइकिल निकाला, है ना, अपना साइकिल निकाला, है ना। अब मार्केट से आते वक्त राम के पापा ने बोला था आप 1 बोरी चावल लेते आइएगा, है ना। और 1 बोरी चावल राम का साइकिल में लोड हो गया। समझ में आया? अब श्याम आराम से उतना ही कस के पेडल मार रहा है, वो बहुत तेजी से जा रहा है, लेकिन श्याम उतना ही कस के पेडल मार रहा है जितना कि राम मार रहा था, लेकिन वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा। ऐसा क्यों? क्योंकि राम का साइकिल में क्या लोड है? चावल लोड है। उसका मास क्या हो गया? बढ़ गया। अब उसको उतना फोर्स लगाना पड़ेगा एक्सेलरेट करने के लिए, साइकिल को एक्सेलरेट करने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तब तो वो ज़्यादा गति से मूव होगा। आप कभी ना कभी नोटिस किए होंगे, किसी को 2 लोड बैठा लेते और पेडल मारिए, जीवे नहीं दीजिए, मतलब बहुत ताकत लगेगा कि नहीं। लेकिन आप जब अकेले रहेंगे तो ठहरा जाइए,
समझ में आया ना? न्यूटन का सेकंड लॉ इससे आसान शब्द में समझाना पॉसिबल तो नहीं है, जितना मेरे से हो सका मैं समझा दूँ। थैंक यू सो मच।